यस, गुड इवनिंग एवरीवन। वाओ, मेरा नाम अंकिता श्रीवास्तव है। मैं बड़ौदा से अभी लाइव बोल रही हूँ और आप सबका वेलकम है आज के इस इवेंट में जिसका नाम है हैप्पी टू हेल्प। यस, सो आप सबसे कुछ रिक्वेस्ट रहेंगी उसके साथ साथ कि आपको क्या करना है। आपके साथ आपको एक डायरी और पेन लेके बैठना है क्योंकि आज बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है जो कि हमारी हेल्थ के रिलेटिव है। ओके, दूसरा है आप अच्छे वाईफाई कनेक्शन में रहें ताकि आपका नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो। और तीसरा, आज संडे का दिन है, सो आप अपनी फैमिली को भी साथ में लेके बैठ सकते हैं, उनको भी हेल्थ का बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिलेगा। ओके, फोर्थ है आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड, वो बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप पूरी प्रेजेंट ऑफ माइंड से ये प्रेजेंटेशन देखेंगे जो आज हम आपको यहाँ देने वाले हैं वो आपको पूरी तरह से मिलेगा। और उसके बाद है सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, मेन रिक्वेस्ट कि आपको आपका वीडियो ओपन रखना है, ठीक है। उसके बाद है कि ये जो इवेंट है ना वो 1 आवर का रहेगा, तो आप अभी से रेडी हो जाइए। कुछ भी आपका डायरी पेन या कुछ भी बाकी है तो उसको आप रेडी कर लीजिए क्योंकि आगे आप इसको कंटिन्यू कर सके। ओके, और ऑलवेज हमको क्या करना है कि हमको प्रेजेंट ऑफ माइंड के साथ रहना है। आज को जो प्रेजेंटेशन है ना वो मैं नहीं करने वाली हूँ, हमारे एक अमेजिंग लीडर है जिनको 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है और वो सर्टिफाइड है, एक बेस्ट न्यूट्रिशन उनको सर्टिफिकेट मिला है और उनको इतना सारा एक्सपीरियंस है कि मैं उनको हमेशा सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। सो मैं उनको इनवाइट करूंगी जो कि आगे हमारा इवेंट कंटिन्यू करेंगे। हमारे सीनियर वेलनेस कोच, ग्लोबल एक्सपेंशन टीम मेंबर धुरैया मैम, वेलकम ऑन द स्टेज। Wow. Good evening everybody. और थैंक यू अंकिता, थैंक यू सो मच। मैं देख रही हूँ बहुत सारा एक्साइटमेंट है, राइट? और मैं देखना चाहती हूँ सभी लोगों को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलरेडी जैसे पता है मेरा नाम धुरैया है और मैं मुंबई से बोल रही हूँ और आज की होस्ट मैं रहूंगी। सो मैं देखना चाहती हूँ 105 पीपल, राइट वी हैव। तो आप कहाँ से हैं लिख लीजिए चैट में, राइट? आई विल लाइक धुरैया फ्रॉम मुंबई। तो आप अपना नाम लिखिए, आप कहाँ से हो, सो हम सबका स्वागत कर सकते हैं, राइट? मुझे जो दिख रहा है लोग मुंबई से है, दिल्ली से है, सूरत से है, बोईसर से है, वापी से है, बड़ौदा से है, ऑल ओवर नासिक से है। देन वी हैव प्रतापगढ़, वाओ, वी हैव पीपल फ्रॉम प्रतापगढ़, मुंबई, बिलीमोरा, मध्य प्रदेश, अंकलेश्वर, औरंगाबाद, गुजरात, वडोदरा। वेरी गुड, वाओ वाओ। सो सभी लोग सभी जगह से है, तो आप सबका स्वागत है, राइट? एवरीबडी एवरीबडी, सबका स्वागत है। और आज की जो प्रेजेंटेशन है वो हम गट हेल्थ के बारे में, भरूच। ओके, वेलकम वेलकम एवरीबडी, वेलकम एवरीबडी। सो हम आज का जो प्रेजेंटेशन है आपको बताने वाले हैं रिगार्डिंग आपका गट। गट यानी कि आपका जो पेट और अंतर्दी है उसके बारे में, और आपकी ब्रेन, ये दोनों का क्या कनेक्शन है, राइट? बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा मगर आज हम समझेंगे। ओके, सो लेट्स डू इट। और अंकिता ने ऑलरेडी आपको इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, सो मैं मेरी स्टोरी से स्टार्ट करूंगी। ओके, सो ये मेरा नाम है धुरैया बेगूवाला। मुझे 15 साल हुए ये कम्युनिटी में, 15 साल हुए, एंड आई एम अ सीनियर वेलनेस कोच विद द कंपनी। मैंने मेरा कोर्स कंप्लीट किया है, राइट? सर्टिफाइड, मेरे पास सर्टिफिकेट है, मेरा न्यूट्रिशन का कोर्स कंप्लीट हुआ है फ्रॉम अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूट्रिशन, राइट? तो आप आज एक एक्सपर्ट से सुनने वाले हो, तो मुझे सर्टिफिकेट भी है प्लस एक्सपीरियंस भी है। तो जो भी मैं बोलूंगी थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि जैसे हम सुनते हैं बहुत सारी चीजें, जैसे आज सब लोग ने देखा होगा, राइट? आप लोग ने सुना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द कनेक्शन। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, आज आपको बहुत सारी नई जानकारी मिलने वाली, राइट? तो देखिए दोनों चीज, एक है आपका गट, राइट? उसका शेप देखिए, गट का शेप देखिए, और ब्रेन का शेप देखिए। ध्यान से अगर देखेंगे दोनों का जो शेप है, उसका आकार है, सही सिमिलर लगता है कि नहीं, राइट? सिमिलर लग रहा है। और हमें अभी तक मालूम नहीं था कि ये दोनों में क्या कनेक्शन है। जो इसमें एक बहुत बड़ा कनेक्शन है
और अगर आप ध्यान से सुनोगे और ध्यान से लिखोगे तो आज आपको बहुत सारी नई जानकारी मिलेगी और आप और भी आपकी हेल्थ बेहतर कर सकते हो, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिड यू नो मूड इज मेड इन द गट, यानी कि आपका जो मूड है वो भी आपके पेट, आपके अंतर्दी से शुरू होती है। डायरेक्ट कनेक्शन है आपका ब्रेन और आपके पेट के अंदर। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि इमोशनल, अगर हम देखे जाए तो हमारा इमोशन भी हमारे पेट की शुरुआत से होती है। हमें जो गुस्सा आता है वो भी वहां से होती है, हमें जो भूख लगती है वहां से होती है, जो भी हार्मोन्स सेरोटोनिन वो भी वहां से ही शुरू होता है, राइट? तो चलिए उसका कनेक्शन देखते हैं। सो जो एक टर्म है ना, गॉन गो विथ योर गट और गॉन विथ योर गट और बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, आपको याद है जब वो समय याद है जब आप एग्जाम में जाते हैं और एग्जाम के पहले ऐसा लगता है, ऐसा पेट में ऐसा गुड़गुड़ होता है और हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आई गॉट बटरफ्लाइज, यानी कि तितलियां हैं मेरे पेट में, राइट? बटरफ्लाइज इन माय स्टमक, और ऐसा गुड़गुड़ होता है। व्हाई? क्योंकि आपकी ब्रेन ने ऑलरेडी वो सिग्नल दे दिया है आपके गट को, आपके आंतर्दी को, कि वो डर है एग्जाम में कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि नहीं। सेम वे एक रेस के पहले होता है, जब हम रोलर कोस्टर पे जाने वाले तभी ऐसा होता है कि अरे मैं बैठ सकूंगी नहीं, वो एक्साइटमेंट रहता है, राइट? कुछ भी नया करने के टाइम पे भी वो एक्साइटमेंट रहता है और वो पेट में गुड़गुड़ होता है, राइट? दैट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द गट, आपके गट से शुरू होता है। और गट का दूसरा नाम है एंटरिक नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी कि हम नॉर्मली अगर हमने स्कूल में सीखा है वो ब्रेन से एसोसिएटेड है, राइट? हमारे ब्रेन से एसोसिएटेड, मगर अगर देखा जाए साइंस के हिसाब से 100 मिलियन नर्व सेल्स, यानी कि 100 मिलियन नर्व सेल्स इसोफेगस, यानी कि हमारे गले से हमारे एंड ऑफ द बॉडी, राइट, तब तक 100 मिलियन सेल्स है हमारे लाइनिंग में, और ये सब सेल्स को कुछ ना कुछ ट्रांसमिट करते हैं, हमारा डाइजेशन को कंट्रोल करता है। आप देखो जगह, अगर आप पाव भाजी का स्टॉल पास करोगे, आपको भूख लगी है या नहीं लगी है, आपके मुंह में पानी आएगा, राइट? क्यों? क्योंकि आपकी आंखों ने ऑलरेडी वो देख लिया, आपके ब्रेन ने ऑलरेडी पेट को वो मैसेज दे दी कि अरे कुछ खाने को है, तो ऑटोमेटिकली आपको लग रहा है कि मुझे भूख लग रही है और आपके मुंह में वो बोलते हैं ना सलाइवा या थूक आ जाता है, राइट? जो भी आपके पेट में जो ब्रेकिंग होता है, खाना जो ब्रेक होता है, वो उसके पीछे भी यही गट, यही बैक्टीरिया का कमाल है। और ये आपके खून में से, आपके जो खाते हो उसमें से जो भी न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन होता है वो भी वहीं से शुरू होता है। आपको मालूम है ये टर्म IBS, अभी मैं कोच रही हूँ 15 साल से, तो बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं मैडम मेरे को तो IBS है, मैं तो दूध नहीं पी सकता हूँ, मैं तो प्रोटीन नहीं खा सकता हूँ, मैं तो नॉनवेज नहीं खा सकता हूँ। ये सब क्यों है? क्योंकि इरिटेबल बाउल, इसका मतलब क्या है? वो लोग कुछ भी खाएंगे तो इमीडिएटली वॉशरूम में जाएंगे, उनकी जो आंतर्दी है वो स्ट्रांग नहीं है, एंड दैट इज वाई उसको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता है। ऐसे मोस्टली लोग बहुत दुबले होते हैं, बहुत अंडरवेट होते हैं, क्योंकि जो भी खाते हैं वो हजम नहीं होता है और वो निकल जाता है। अभी आपका अगर गट, आपका अगर आंतर्दी, राइट, बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे कुछ नहीं, पेट का क्या है, कुछ भी खा लेते हैं, मगर अगर आपकी आंतर्दी सही नहीं है तो क्या क्या हो सकता है आप देखिए, और आज आप बहुत कुछ नया सीखोगे। ओके, फर्स्ट इज एंजाइटी। एंजाइटी यानी कि जैसे होता है ना, ओ माय गॉड क्या होगा, मैं पास होगी कि नहीं, मैं जल्दी पहुंचूंगी कि नहीं, मेरा ट्रेन निकल जाएगा कि नहीं, मेरा ये होगा कि नहीं, दैट एंजाइटी रहता है ना, ऐसा पेट में ऐसा गुरगुर होता है। या तो डिप्रेशन, ये सब कारण होता है अगर आपका गट, अगर आपकी आंतर्दी साफ नहीं है तो। बहुत सी बार डॉक्टर्स क्या देते हैं? एंटी डिप्रेशन की गोली देते हैं। क्यों गोली देते? क्योंकि उनको मालूम है कि ब्रेन और गट का कनेक्शन है, राइट? आपकी जो बड़ी वाली ब्रेन है वो आपकी छोटी ब्रेन से बात करती है, राइट? तो इसके लिए अगर आपका ब्रेन काम है, आपका ये ऊपर वाला ब्रेन काम है, तो ऑटोमेटिकली आपका पेट का भी ब्रेन जो गट है वो भी काम हो जाएगा, राइट? दैट इज वाई मेनी टाइम्स डिप्रेशन में लोगों को एंटी डिप्रेशन पहले दिया जाता है, क्योंकि ये दोनों का कनेक्शन है। दूसरा है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी कि आपकी बॉडी का मशीन, राइट? जब भी आपके पेट में कुछ भी जाता है, आपके गट यानी कि आपके आंतर्दी एक सिग्नल भेजती है आपके ब्रेन को,
और वो मेटाबॉलिज्म चालू होता है। अगर ये मेटाबॉलिज्म सही नहीं है तो मालूम है ना आपको, आपके वेट लॉस में असर हो सकता है। क्यों? मेटाबॉलिज्म अगर सही नहीं है यानी कि आपका बॉडी में एनर्जी नहीं है, आपका डाइजेशन सही नहीं है, और उसके लिए आपका वजन कम करना भी सही नहीं होगा। एंड इमेजिन, इससे टाइप 2 डायबिटीज भी हो सकता है, क्योंकि आपका वेट लॉस नहीं होगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा, यानी कि आपका फैट बर्निंग भी स्लो होगा, तो आपको शायद टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है और वेट लॉस भी कम होगा। तीसरा, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन। आप देखते हो बहुत सारे लोग जब आते हैं तभी बोलते हैं, मैडम मेरे को एकदम फुगा फुगा लगता है, मैं कुछ खाता भी नहीं हूँ, खाती भी नहीं हूँ, मगर पेट एकदम टाइट लग रहा है, एकदम फुगा हुआ लग रहा है। तो आपको मालूम है, सभी बड़ी बीमारियों का एक मेन जो मूल कारण है वो है इन्फ्लेमेशन, यानी कि उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारी सूजन रहती है, एंड दैट कैन बी अ साइलेंट किलर। सोचिए, ऐसी ऐसी डिजीज लाइक कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज, इवन हार्ट डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, उसके अंदर भी अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहेगा तो वो भी हो सकता है। और डायरिया, डायरिया यानी कि लूज मोशन। अगर लूज आपका गट, आपका आंतर्दी साफ नहीं है तो आपको डायरिया होगा, जैसे मैंने आईबीएस के बारे में बताया, यानी कि जो भी खाते हैं डाइजेस्ट नहीं होता है, टॉयलेट में जाते हैं तो क्लियर हो जाता है। ब्लोटिंग, ब्लोटिंग जो मैंने बोला ना, पेट कड़क हो जाता है, ऐसा गैस लगता है, वो सब है साइंस कि आपका गट क्लीन नहीं है। इमोशनल सैडनेस एंड हैप्पीनेस। अगर आप ऐसे हो कि घड़ी घड़ी आपको लगता है कि अरे मैं एकदम ऐसा डिप्रेस्ड हूँ, या तो ऐसा लग रहा है अरे क्यों ऐसा हो रहा है, या तो हैप्पी है, या तो लोग खुश है, ये सब इमोशन आपके आंतर दिया, आपके जो पंच क्रिया है उधर से ही शुरू होती है, राइट। सो पहले पहले के जमाने में लोग बोलते थे, राइट, अगर आपका पेट साफ है तो आपका बॉडी पूरा सही रहेगा, आप बीमारियों से दूर रह सकते हो अगर आपकी आंतर्दी साफ है। चलिए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, राइट। अपसेट स्टमक, अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है तो आपका पेट सही नहीं रहेगा। सेकंड, गैस एंड ब्लोटिंग, बहुत सारा एसिडिटी रहेगा, गैस पास होगा। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जियत। कितने सारे लोगों को, हमें इतना इजी लगता है ना, हम रोज टॉयलेट में जाते हैं, मगर दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक वो लोग टॉयलेट में नहीं जाते, एंड दैट इज नोन एज कॉन्स्टिपेशन। कब्जियत अगर है तो आपका पूरा सिस्टम ब्लॉक हो जाता है और बहुत सारी आगे आगे बीमारियां होती है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। एसिडिटी रिफ्लक्स, अगर आप कुछ भी खाना खाते हो तो ऐसा मुंह के अंदर ऐसा डकार आते हैं, वो तीखापन आता है गले में, दैट इज नोन एज एसिड रिफ्लक्स। स्लीप डिस्टर्बेंस, अगर आपका पेट साफ नहीं है तो आप नींद आपको सही नहीं आएगी, राइट। फूड इंटॉलरेंस, यानी कि आपको खाना हजम नहीं होगा। स्किन इरिटेशन, ये एक अच्छा पॉइंट है देखने को, अगर कोई भी आपके सामने आता है, अगर उसका स्किन सही नहीं है, इसका मतलब क्या है, उनका पेट साफ नहीं है। जिनका पेट साफ है उनका स्किन भी साफ रहेगा, तो वो आप ध्यान रखिए। एंड पुअर गट हेल्थ एंड ब्रेन फॉग, ब्रेन फॉग का मतलब है जब आपके पेट के अंदर एसिडिटी है, गैस है, टाइटनेस है, तो आपका दिमाग भी नहीं चलता है। मैंने बोला ना, दोनों का कनेक्शन है। तो अगर छोटा वाला पेट जो है, जो छोटा वाला ब्रेन है या छोटा वाला मगज है अपना, अगर वो सही नहीं तो हमारा बड़ा वाला मगज भी सही नहीं रहेगा, और आपको ब्रेन फॉग यानी कि आपको कुछ धुंधला धुंधला रहेगा। अगर आपका पेट साफ नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन, जैसे मैंने बताया, नोजिया, हमेशा ऐसा लगता है, ऐसा इरिटेशन लगता है, थकावट लगती है, आपका ब्लड शुगर फ्लक्चुएट होगा, आपको वजन ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपका पेट फुगा रहेगा तो आपका वजन भी ज्यादा रह सकता है। गैस होगा। एब्डोमिनल पेन, यानी कि आपको पेट दुखता रहेगा। बहुत सारे लोग आते हैं ना, बोलते हैं मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, क्यों? उसको मालूम नहीं, एक्चुअली इट इज गैस जो भरा हुआ है पेट के अंदर। अभी ये सब का मेन कारण क्या है? हमारा गट, यानी कि हमारी जो आंतर्दी का जो पोषण है उसका। आप सोचिए, अभी ये पॉइंट लिखिए, और जो भी मैं बोल रही हूँ, जो भी मैं बोल रही हूँ आप लिख रहे हो, बट 170 पीपल वेट फॉर द लास्ट 5 मिनट्स। मैं बहुत सारे गिफ्ट्स देने वाली हूँ, राइट। तो लास्ट तक हमारे साथ रुके रहिए, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं आपको। तो चलिए अभी नेक्स्ट सुनते हैं अबाउट बैक्टीरिया। कितने लोगों को मालूम है बैक्टीरिया क्या है, राइट। बहुत सारे लोगों को अभी
अभी कोविड के बाद सब लोग एकदम ऐसा साइंटिस्ट हो गए, क्योंकि सब लोग नेट पे जाते और देखते अरे वायरस क्या है, कोविड क्या है, मैं क्या करूं, अपना खुद का इलाज करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, न्यूज़पेपर में भी बहुत सारी अवेयरनेस हो रही है। तो मैं बता दूं आपको, आपके जो गट के अंदर 300 से 500 अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया है। हमारे पास गुड बैक्टीरिया यानी कि अच्छी वाली बैक्टीरिया भी है और खराब वाली बैक्टीरिया भी है। आप सोचिए गुड बैक्टीरिया क्या क्या काम करती है। हमारा हेल्थ अच्छा करेगी, हमारे लिए एंटी एजिंग। तो इसका और एक फायदा है, अगर आपका पेट अच्छा है तो आपकी उम्र का भी तकाजा नहीं लगेगा, आप यंग लगोगे, राइट। आपकी इम्यूनिटी, आपकी रोग प्रतिरोध शक्ति सही रहेगी और आपका डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन सही रहेगा। जब हमारी बॉडी के अंदर, ये पॉइंट नोट कीजिए, जब हमारी बॉडी के अंदर अच्छा बैक्टीरिया ज्यादा नहीं रहता है तो बैड बैक्टीरिया, जो खराब बैक्टीरिया है, वो ज्यादा जिंदा रहता है, राइट। गुड बैक्टीरिया जो क्या होता है, हम जब खाना खाते हैं और हम जब हमारा जो डाइजेशन होता है उसमें बहुत सारे अच्छे वाले बैक्टीरिया निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो बैड बैक्टीरिया रहते हैं। और अगर बैड बैक्टीरिया का बैलेंस नहीं रहता है तो थायराइड, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हमें थायराइड है, या तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि उनकी उंगलियां और वो सब अटक जाता है, बोन्स, हड्डियों का जो तकलीफ रहता है, और टाइप 1 डायबिटीज, डाइजेस्टिव इश्यूज, ये सब अगर आपकी बॉडी में अच्छी वाली बैक्टीरिया ज्यादा है तो ये नहीं होगा। और मैं बताने वाली हूँ इसका सोल्यूशन, तो जाइए मत, हमारे साथ बने रहिए। ओके, अभी देखिए क्या क्या कारण है हमारा बैड बैक्टीरिया के लिए, राइट। अगर आप ऐसे हो जो ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हो, यानी कि पैकेट वाला फूड, बहुत सारा केमिकल्स वाला, अगर आप बाहर का खाना देखोगे बहुत सारा अजीनोमोटो रहता है, उसको पैकेट में बनाया गया है, लोग माइक्रोवेव में उसको गर्म करते हैं, या तो जो खेत में जो सब्जियां उगती है वो सब उगती है, उसमें भी केमिकल्स और प्रेजर्वेटिव्स रहते हैं। अगर आप बहुत सारा ड्रिंक लेते हो, स्मोकिंग करते हो, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं, यानी कि आपकी जीवन शैली में एक्सरसाइज नहीं है, वर्कआउट नहीं है, अगर आप नींद बराबर नहीं लेते हो, अगर आपके पास बहुत सारा स्ट्रेस है, और अगर आपके डाइट में प्रोबायोटिक नहीं है, राइट। मैं समझाऊंगी प्रोबायोटिक क्या है। अभी पुराने जमाने में आप देखो हमारी थाली कैसे होती थी, राइट। पुराने जमाने में हमारी थाली में रोटी होती थी, सब्जी होती थी, दाल होता था, फिर पिकल यानी कि अचार होता था, दही होता था। तो आप सोचिए अगर ध्यान से देखेंगे तो वो अलग अलग कलर के हैं। दूसरा, पिकल यानी कि अचार के अंदर, हम अचार के अंदर क्या डालते हैं, सरका डालते हैं, राइट। जो लोग बनाते हैं अचार उसमें सरका डालते हैं, नींबू डालते हैं, ताकि वो जल्दी खराब ना हो, यानी कि ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। तो इसके अंदर प्रोबायोटिक रहता है। दही आप जो लेते हो, दही क्या है, जो दूध फट जाता है, अभी दूध क्यों फटता है, दही क्यों बनता है, क्योंकि उसके अंदर अच्छे वाले बैक्टीरिया है, इसके लिए वो दही फट जाता है, दूध फट जाता है और दही बनता है। अगर आपको पनीर भी बनानी है, राइट, ये सब दूध, फटा हुआ दूध से बनता है। तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोबायोटिक्स है, यानी कि अच्छे वाले बैक्टीरिया है। तो आपको वो खाना चाहिए, ये जैसे सोया मिल्क है, दूध है, छाछ है, और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे विनेगर, विनेगर यानी कि सरका, फिर डार्क चॉकलेट है, पिकल्स है, ऑलिव्स है, ब्रोकली है। ये सब आपकी बॉडी, आपकी आंतर्दी के लिए बहुत फायदेमंद है, राइट। अभी आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो आपके गट हेल्थ को, बहुत सारा फाइबर खा के। अभी मैं सिंपल तरीके से समझाऊंगी। अगर कोई पाइप है और उसके अंदर कचरा भरा हुआ है, अगर उसके अंदर कचरा भरा हुआ है तो क्या होगा, अगर हमको ये साफ करना है, अगर आपको ये साफ करना है तो क्या करेंगे, हम बहुत सारा पानी डालेंगे या तो कुछ धक्का मारेंगे, राइट, वो पाइप को साफ करने के लिए। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर अगर हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा फैट जमा है, बहुत सारा, अगर हमको आंतर्दी को साफ करना है, हमारी आंतर्दी जो इतने सारे मीटर्स है और वो इतनी छोटी सी जगह में पैक करके रखा है उसको, तो उसको साफ कैसे करेंगे हम कोई ब्रश लेके साफ नहीं कर सकते, मगर हम उसको पानी से साफ कर सकते हैं, हम उसको फाइबर से साफ कर सकते हैं। फाइबर यानी कि रेसे वाली चीज है, जैसे बेरीज है, डार्क कलर की बेरीज, स्ट्रॉबेरी है, अभी स्ट्रॉबेरी का सीजन है, राइट, बॉम्बे में, और ब्रोकली है, फिर चिक पीस यानी कि जो काबुली चना है,
दाल्स है, बनाना है, बीन्स है, ये सब चीज अगर खाते हो उसमें रेसा ज्यादा है, होल ब्रेड, राइट। पानी आप ज्यादा पीते हो, प्रोबायोटिक फूड्स खाते हो, आपका जो खाना है उसको सही तरीके से चबाते हो। लोगों ने बताया, पुराने जमाने के लोग बोलते थे, राइट, हमारे 32 दांत है, तो 32 बार आपका खाना चबाओ। क्यों? आपके पेट के अंदर दांत नहीं है। जब भी बच्चा ऐसा गप गप खाता था तभी माँ हमेशा बोलती है ना, धीरे खाओ, आपके पेट के अंदर दांत नहीं है, आप यहाँ से ही चबा के अंदर लो ताकि पेट को ज्यादा तकलीफ ना पड़े, राइट। आपके हैबिट्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, लेट नाइट स्नैकिंग, बहुत सारे लोग रात को खाना खाएंगे, लेट खाना खाएंगे। तो हमारी बॉडी चलती है कैसे? सुबह में जैसे धूप उगता है तभी हमारी बॉडी का एक्चुअली मेटाबॉलिज्म सबसे ज्यादा रहता है। अगर आप लेट नाइट पे खाओगे तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, यानी कि आपका खाना हजम नहीं होगा, तो आपका गट हेल्थ सही नहीं रहेगा। आप अगर खाना ऐसा खाते हो लाइक ओट्स, ओट्स के अंदर बीटा ग्लूकन है जो आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही जरूरी है, आपके नर्व सेल्स के लिए बहुत ही जरूरी है। आपको मालूम है बीटा ग्लूकन जो है वो आपके नर्व सेल्स को एक्टिवेट करता है और आपके बॉडी के लिए, आपकी आंतड़ियों के लिए बहुत ही सही है। गार्लिक, बनाना, अनियन, ये क्या है? प्रीबायोटिक है, यानी कि ये वेजिटेरियन सॉस है जो मदद करती है अच्छी बैक्टीरिया पनपने के लिए, राइट। और ये फूड है जो आप प्रीबायोटिक ले सकते हो। चलिए एक अच्छा सा वीडियो देखते हैं रिगार्डिंग जो मैं बोल रही हूँ, शायद आपको अगर समझ में आएगा, बहुत मजा आने वाला है। क्यूट सा वीडियो देखते हैं, सो जाइए मत, देख लीजिए ये वीडियो, ओके। Okay, so just let me see this. Let me see this video. और तब तक आप लोग सब तैयार हो जाइए ये मस्त फनी वाला वीडियो, अच्छा वाला वीडियो देखने के लिए। यस, और इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, तो आप देखिए ये क्या हो रहा है एक्चुअली हमारे पेट में। आपने सोचा भी नहीं होगा इतनी सारी चीजें, इतने सारे बैक्टीरिया हमारे पेट में है। देखिए। This is a story of good and evil, and it all happens inside Akash. While Akash seems to be cooking, there is a lot happening inside him. Actually, inside his gut. Billions of bacteria live in the city of microflora. What are they doing here? Whenever Akash eats something, the bacteria break it down to extract nutrients and send them to different parts of Akash's body. It's a busy day every day. Not all bacteria are good. There are always the bad ones waiting for a chance to take over the city and cause mayhem. And Akash's unhealthy lifestyle is helping them grow stronger and more in number. They're taking over the city, spreading darkness everywhere. Akash can feel it. His immunity is low and he is easily falling sick. The good bacteria are reducing in number and can no longer fight on their own. They need help and they are praying for it every day. And that's when Akash comes across Simply Probiotic, right in time to support his gut health. Much to the good bacteria's delight, Akash picks a sachet, pours it in a glass of water and drinks it all up. But what does the sachet of Simply Probiotic contain? 1 billion live probiotic cultures that can survive through the acidic environment of the stomach, enter the city of microflora and help the good bacteria grow back to power. But is the war over? Not yet. Bacteria are flushed out of the city from time to time. This means Akash needs to replenish the good bacteria regularly with Simply Probiotic. ओके, सो आपने देखा कितने सारे बैक्टीरिया है। जैसे मैंने बताया था, गुड बैक्टीरिया। यस, यू कैन क्लैप। थैंक यू जिताग्नि। यस, सो देखिए आप भी मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन दीजिए भाई। मैं देखना चाहती हूँ कितने सारे हंसते चेहरे हैं, राइट। आई वांट टू सी द स्माइलिंग फेसेस। सो ये बैक्टीरिया एक दूसरे से डिशुम करते हैं एंड जो अच्छे वाले बैक्टीरिया है वो एक्चुअली निकल जाते हैं। मगर अच्छा अगर आप बैक्टीरिया लोगे, अच्छा प्रोबायोटिक लोगे, तो क्या होगा, आपकी आंतड़ी में रहेगा और आंतड़ी का सफाई होता है, सही तरीके से सफाई होता है। इसके लिए प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक यानी कि आपको मालूम है
हम लोग हर टाइम खाने में लहसुन अदरक डालते हैं, राइट? लहसुन अदरक का प्रीबायोटिक, यानी कि वो हेल्प करते हैं टू कल्टिवेट मोर गुड बैक्टीरिया। ओके, तो चलिए आगे जाते हैं और याद रखिए लास्ट के 5 मिनट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके, सो लेट्स शेयर सम एक्सपीरियंसेस, राइट? अभी तक हमने आपको बताया रिगार्डिंग गट हेल्थ और बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी। चलिए जल्दी से हम देखते हैं कुछ लोग जो उनकी कहानी उनकी जुबानी हमें बताएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सपीरियंस, दैट इज माय ओन एक्सपीरियंस, राइट? मेरे बारे में बताती हूँ। सो मेरा नाम दुरैया है एंड बाय बैकग्राउंड में एक बैंकर थी, राइट? जब भी बैंकिंग में थी तभी बच्चों को मम्मी के घर रखो, जाओ, अगर लेट होंगे तो बॉस गुस्सा होंगे, तो फटाफट जो भी मिलेगा ऐसा गप गप खा के भागते थे। लंच टाइम में अगर लंच मिला तो ठीक है, नहीं तो बाहर से कुछ सैंडविच या ऐसा वड़ा पाव या कुछ मंगा के खा लेते थे। तो तभी हमें जानकारी नहीं थी न्यूट्रिशन के बारे में, और इसकी वजह से मुझे भी एसिडिटी गैस हमेशा रहता था, क्योंकि चाय, राइट? बैंक में अगर आप देखो, जैसे आप जाते हो वो बैंक, वो चाय वाला लाके कटिंग चाय रखता है, राइट? बॉम्बे का जो फेवरेट है कटिंग चाय रहती है, तो जाने अनजाने वो खा के पी के हमारी एसिडिटी बढ़ती थी। एंड दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड, मुझे कुछ डाइजेस्ट नहीं होता था और समझ में नहीं आ रहा था, मेरा वजन बढ़ता नहीं था। आई वॉज वेरी अंडरवेट। मेरा इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोध शक्ति बहुत कम थी, हमेशा छींके आती रहती थी, डाइजेशन सही नहीं था। और ऐसा करते करते मेरी मुलाकात हमारी कम्युनिटी से हुई, और इसकी वजह से जो डाइजेशन सही नहीं था, जब तक मैं घर आती थी बहुत ही थकी हुई रहती थी, चिड़चिड़ होता था, बच्चों के ऊपर चिढ़ती थी। क्यों? क्योंकि मेरा पेट साफ नहीं था और मुझे इरिटेशन होता था। जब मैं कम्युनिटी में आई, मैंने ये न्यूट्रिशन चालू किया, मैंने ये फूड चालू किया रेगुलरली, कंसिस्टेंटली एंड करेक्टली। मैंने शेक लिया, मैंने प्रोबायोटिक लिया। ऐसे करते करते मैंने धीरे धीरे, ड्यू टू गुड न्यूट्रिशन, प्रॉपर एक्सरसाइज, डेली वर्कआउट और मेरे कोच ने जो बताया वही किया, मैंने 10 किलो मसल मास गेन किया एंड आई फील फैंटास्टिक, राइट? सो थैंक यू, दैट वाज माय स्टोरी। तो चलिए फटाफट, यस, एक बात आप कर सकते हो सभी लोगों के लिए, जब उनकी स्टोरी शेयर करेंगे ना, थोड़ा सा उसके लिए क्लैप कीजिए, क्योंकि एक दिन आप आपका स्टोरी शेयर करोगे और बहुत सारे लोग आपके लिए क्लैप करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टोरी हम लेंगे इज अंकिता श्रीवास्तव। सो जो भी Yes. स्टोरीज है प्लीज रेज योर हैंड। यस अंकिता जी। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम अंकिता श्रीवास्तव है। बाय बैकग्राउंड में एक हाउसवाइफ हूँ और इस कम्युनिटी में आने से पहले मुझे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम थे, बिकॉज मैं बहुत अंडरवेट थी। मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत था, गैस एसिडिटी इतना सारा होता था कि मुझे क्या होता था, मेरा सर दर्द होता था, गैस मेरे सर पे चढ़ जाती थी और उसके लिए मुझे कुछ ड्रग्स यानी दवाई मेडिसिन लेनी पड़ती थी। और उसके बाद भी मुझे पूरा दिन मेरा ऐसा बेकार जाता था। और ये सब क्यों होता था? बिकॉज मैं हाउस वाइफ हूँ। तो हाउस वाइफ का रूटीन क्या होता है कि पहले उनके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, और मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मुझे उनको टाइम से खाना देना है, ब्रेकफास्ट देना है, तो मेरा कुछ टाइम टेबल ही नहीं था। तो इस वजह से मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता था और एनर्जी एकदम मेरी डाउन रहती थी। तो ये सारे प्रॉब्लम होते थे और मुझे मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कहीं जाना होता था ना, मैं सर दर्द में तो बहुत अवॉइड करती थी कि नहीं, मैं इस कंडीशन में बाहर नहीं जा सकती हूँ। तो यस अंकिता जी, मैं पूछना चाहती हूँ, ये सब आपका जो एसिडिटी गैस था, तो आपके जो डेली जीवन शैली में कुछ फर्क आता था? कुछ आपका यस मैम, बिहेवियर या ऐसा यस कुछ होता मैम, था? मैम उससे क्या होता था, सर दर्द, मैंने बोला ना, गैस की वजह से मुझे सर पे गैस चढ़ जाता था और इतना हेडेक होता था, बहुत पेन होता था, जिसकी वजह से मुझे वॉमिट भी होती थी और मुझे गुस्सा भी बहुत आता था, यानी एकदम चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता था। और कोई मुझसे बात करे या कॉल भी आए किसी का तो मैं अवॉइड करती थी। और वो दवाई लेने के बाद भी मुझे वो पेन नहीं जाता था, तो ये मुझे प्रॉब्लम होता था। उसके बाद जैसे ही मेरे कोच ने ये गुड फूड के बारे में बताया, वो मैंने लेना स्टार्ट किया। फर्स्ट डे ही मेरी जो एनर्जी थी ना, वो थोड़ी इम्प्रूव हुई और मुझे जो गैस का प्रॉब्लम होता था, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आज मुझे एकदम गुड फील हो रहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे।
तो फर्स्ट डे मैंने ये लेना स्टार्ट किया और मैंने अभी तक कंटिन्यू करा है, जिसकी वजह से मेरा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मेरी एनर्जी इंप्रूव हुई और मेरी स्किन जो है ना वो भी बहुत इंप्रूव हुई और मैं हैप्पी हूँ बिकॉज अब मुझे गुस्सा नहीं आता है और मैं वाह, पूरी फैमिली ये न्यूट्रिशन लेते हैं और मैंने अमेजिंग अपना 9 kg वेट गेन किया। थैंक वाओ, वाओ। सो देखा आपने, राइट? अगर आप खुश हो तो आप फैमिली को भी खुश कर सकते हो। सेम वे मेरी भी पूरी फैमिली यूज कर रही है 15 साल से। सो थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम सुनते हैं पायल जी का स्टोरी। यस पायल जी। Yes, madam. Hello, everyone. Good evening. My name is પાયલ ગાંધી. બરોડાથી લાઈવ વાત કરું છું અને હું એક હાઉસવાઈફ છું. હાઉસવાઈફ એટલે એવું બને ને કે શેડ્યુલ પ્રમાણે તમે કઈ બ્રેક જ ના મળે આપણને એવું કહેવાય. પણ હું આ એકચ્યુઅલમાં આ કમ્યુનિટી જોડે જોડાવાનું કારણ મારું વેટ લોસ હતું. પણ વેટ લોસની સાથે સાથે એવું કહેવાય કે મેં હેલ્થ ઇસ્યુ બી બહુ હતા. ગેસ થવો, એસિડિટી થવી, માથાનો દુખાવો થવો, બોડી થાક લાગવો, હેરફોલ થવું, બધા બહુ જ હેલ્થ ઇસ્યુ હતા. પણ મને એક આ કમ્યુનિટી જોડે જોડાયા પછી મને એટલું સારું લાગ્યું કે મેં અફ્રેશ ચાલુ કર્યું, શેક પીવાનો ચાલુ કર્યો, એલો પ્લસ ચાલુ કર્યું, એક્ટિવ ફાઈબર ચાલુ કર્યું. એનાથી મને એટલું બધું ઘણું જ સારું લાગ્યું. અને ફર્સ્ટ ડે નો એક્સપિરિયન્સ હું શેર કરું તો એવું કે મને બહુ જ સરસ લાગ્યું. એટલે વાવ, મેં તો પાયલ जी તમારે ફર્સ્ટ ડે પર શું મહેસૂસ થયું? ફર્સ્ટ ડે એટલે એવું કહેવાય કે મને ફર્સ્ટ ડે એટલું ખુશી મળી કે બહુ જ સરસ લાગ્યું મને, કે થાક જેવું લાગ્યું જ નહીં. કે ફર્સ્ટ ડે એક્સરસાઇઝ કરી તો પણ એવું લાગ્યું કે આખો દિવસ એક્ટિવ રહી. ओके, तो अगर आपने देखा होगा इनकी स्टोरी में उन्होंने बताया कि एज अ हाउसवाइफ उनके पास बिजी शेड्यूल था, उनका बच्चों का सब बिजी शेड्यूल था, तो खाना पीने का टाइम सही नहीं था। ऑन बिकॉज ऑफ दैट बिजी शेड्यूल उनका टाइम पे खाना नहीं होता था હા और वो टाइम पे पानी नहीं पीते थे, इसके लिए ये सब हुआ। एंड नाउ आफ्टर इम्प्रूविंग उन्होंने क्या किया, लाइफस्टाइल इम्प्रूव किया, पानी इम्प्रूव किया, एक्सरसाइज इम्प्रूव किया एंड उनका फूड भी थोड़ा सा चेंज किया, उसके लिए उनको इतना बढ़िया रिजल्ट। यस पायल जी। यस हाँ मैडम, मेरे कोच ने बताया इसलिए मैंने मेरे कोच ने मुझे बोला अफ्रेश चालू किया, मैंने शेक चालू किया, एलो प्लस चालू किया, एक्टिव फाइबर चालू किया और बाद में मुझे 1 महीने में 3 kg वेट लॉस हुआ। प्लस मेरा वाओ, बॉडी गैस का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, मेरा માથાનો દુખાવો તો એ સોલ્વ થઈ ગયો, મને બોડી ફૂલવી, ગુસ્સો આવો એ બધું સોલ્વ થઈ ગયું એવું કહેવાય. એક જ हाँ મને ખાસો બધો ફરક પડ્યો. हाँ, तो ये બધું કનેક્શન છે, રાઈટ? અમારું હા. બ્રેન, ઉપરવાળી બ્રેન ને પેટવાળી બ્રેન, બેવે જે મગજ છે એનામાં કનેક્શન છે એટલે તમારે સારું રિઝલ્ટ આવ્યું. તો ચલો પાયલજીના માટે ક્લેપ કરો. યસ, થેન્ક યુ પાયલજી, થેન્ક યુ. થેન્ક્સ ટુ હર્બલ લાઈફ કમ્યુનિટી એન્ડ થેન્ક્સ ટુ માય કોચ. ઓકે, થેન્ક યુ પાયલજી, થેન્ક યુ. આ બધા આપણે એક કમ્યુનિટીમાં છે, વી આર ઓલ ઇન વન બિગ કમ્યુનિટી. સો થેન્ક યુ એવરીબડી. ઓકે, મનીષાજી પ્લીઝ ગો અહેડ. गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम मनीषा भरत भांगरे है। मैं थाना से बात कर रही हूँ। बाय बैकग्राउंड में टीचर हूँ। टीचर होने के कारण मेरा सब शेड्यूल पूरा पैक है। मैं सुबह जल्दी उठ के सब घर का काम करके जल्दी दौड़ के स्कूल में जाती हूँ और जल्दी जाने के वजह से मेरा ध्यान मेरे ब्रेकफास्ट पे और मेरे खाने पे नहीं रहता, इसीलिए मेरा ब्रेकफास्ट होता ही नहीं था। मैं डायरेक्ट स्कूल में जाती थी और पूरा दिन जब कम खाना होने के वजह से मेरा शेड्यूल सब बिगड़ गया था और डाइजेशन का मुझे प्रॉब्लम हुआ था। वैसे भी डाइजेशन के वजह से ही मुझे एसिडिटी का भी प्रॉब्लम हुआ। तभी मेरी बात मेरी कोच से हुई। कोच ने मुझे सब बताया कि ये कम्युनिटी बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं ज्वाइंट हो गई और तभी मैंने ब्रेकफास्ट में अपना चेंज करके शेक शुरू किया। टाइम पे मैं शेक लेने लगी और ज्वाइन होने की वजह से मैं टाइम पे एक्सरसाइज करने लगी। एक्सरसाइज और शेक इसकी वजह से मुझे बहुत फ्रेश लगा और अभी मैं बहुत हंसती हुई रहती हूँ हमेशा। और ओके, म्यूट हो गए, 1 सेकेंड। यस, बोलिए स्कूल से बोलिए। आती थी फ्रेश नहीं लगता था। अब स्कूल से आने के बाद अभी मैं बहुत फ्रेश रहती हूँ और मैं अफ्रेश लेती हूँ
फ्रेश लेने की वजह से मैं हमेशा एकदम फ्रेश रहती हूँ। ये सब मैं Okay. लेती हूँ और इसके वजह से मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। उसके साथ ही मेरा डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा हो गया और मेरा एसिडिटी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। उसी के साथ मुझे एक अच्छा बेनिफिट हो गया, वो मतलब मेरा 6 केजी वेट लॉस भी हो गया। मैंने जब भी ज्वाइन किया तो खाली मुझे डाइजेशन सिस्टम का ही अच्छी तरह करना था, लेकिन उसी के साथ मुझे 3 बेनिफिट हो गए। थैंक यू हर्बल लाइफ, थैंक यू माय कोच। और मैंने सबसे पहली बात ये की है कि मैंने मेरे कोच का सब सुना है और उन्होंने जैसे बताया वैसे मैंने किया है। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू सो मच। राइट, आपने देखा बहुत सारे स्टोरीज है, अलग अलग स्टोरीज है, कोई टीचर है, कोई हाउसवाइफ है, राइट, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज, तो सभी को अलग अलग रिजल्ट्स मिला है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, वी लिसन टू द नेक्स्ट रिजल्ट। वीना जी। यस, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम वीना डाबी है, मैं गुजरात सूरत से बात कर रही हूँ। बाय बैकग्राउंड मेरा एक छोटा सा बुटीक था जहाँ पर मैं 25 इयर्स मैंने अपना काम किया है। वहाँ पे धीरे धीरे करके एक के बाद एक मेरा हेल्थ चैलेंजेस स्टार्ट हो गया था और उसमें सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ हो रही थी, मुझे स्टोन हो रहा था बार बार। तो वो स्टोन हो रहा था तो मैं जब भी डॉक्टर को दिखाने जाती थी, चेकअप था मेरा, तो डॉक्टर हमेशा बोलता था कि आप पानी ज्यादा पियो। तो जब पानी ज्यादा पीने की बात करते थे तो मैं 1-1.5 लीटर से ज्यादा नहीं पीती थी, और जब भी मैं पानी पीती थी तो ज्यादा पीने की कोशिश करती थी तो वॉमिट हो जाती थी पानी की, तो मैं ज्यादा पानी भी नहीं पी पाती थी। उसकी वजह से मुझे एक बार नहीं 3 बार मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ा स्टोन का। तो बहुत तकलीफें हो रही थी और उसके साथ साथ मुझे पाइल्स का भी प्रॉब्लम था और माइग्रेन भी चल रहा था मेरा, गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम था, ये सब कुछ चल रहा था। और धीरे धीरे करके फैमिली मुझे इग्नोर करने लगी कि तेरा तो रोज का हो गया है और क्या रोज रोज तुम्हारे लिए इतना टाइम निकालो। तो ये सब कुछ चल रहा था, बहुत सारी दवाइयाँ चल रही थी। एंड ये कम्युनिटी का मेरा सामना हुआ, कम्युनिटी में मेरा ज्वाइन करने का मतलब इनविटेशन मिला और मैंने इस कम्युनिटी में आई। और डे 1 जब मैंने हर्बलैट शेक यूज किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, डाइजेशन बहुत अच्छा लगा, बॉडी मुझे बहुत हल्का फुल्का लगने लगा। बिकॉज मैं बहुत थक गई थी मेरी बॉडी के लिए परेशान होके। जब भी स्टोन का मैं दवाई लेती थी तो बॉडी हैवी लगती थी और फूल जाती थी। एक ही टाइम की दवाई लेने से बॉडी वो फील होता था, बॉडी फूल रहा है ऐसा लग रहा था, हैवीनेस लग रहा था। और जब पहला दिन मैंने शेक लिया ना तो बहुत हल्का फुल्का लगा, ऐसा लगा कि मेरी बॉडी से 20-25 किलो निकल गया हो ऐसा लग रहा था। एंड बहुत अच्छा लगा उस दिन, माइंड अच्छा रहा और पॉजिटिव थिंकिंग आने लगी, एनर्जी बहुत अच्छी लगी। और चौथे 5वें दिन तो जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है मेरे साथ, क्योंकि मैं एकदम फ्रेश हूँ। और तब से लेके आज तक मुझे कभी भी स्टोन का पेन नहीं हुआ है। मैं भूल चुकी हूँ वो सारी तकलीफें एंड फैंटास्टिक मेरा रिजल्ट है। मेरा टोटल 2 मंथ में 9 केजी लॉस हुआ है। थैंक यू। वाओ, थैंक यू वीना जी, थैंक यू। ओके, सो आपने देखा बढ़िया बढ़िया जो टेस्टिमनीज है उनका खुद का एक्सपीरियंस है। तो आगे जाएंगे और एक टेस्टिमनी है रमेश सालवनकर जी। यस रमेश जी। या कैन यू हेल्प मी अनम्यूट? या यस रमेश जी, अभी बोलिए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम रमेश सालवनकर है, मैं वसई में रहता हूँ, मुंबई। और मैं बैंक में काम करता था। बैंक में काम करने की वजह से दिन भर मेरा ड्यूटी बैठ के ही था और बहुत खाना खाने को वगैरह समय टाइम टू टाइम नहीं मिलता था। तो कभी कभी खाना स्किप होता था, कभी थोड़ा जल्दी खाओ, कभी लेट खाओ, कभी नहीं खाओ, ऐसा सब होता था। उसका वजह से मेरा पेट में बहुत तकलीफ था। मुझे गैस का प्रॉब्लम था और एसिडिटी का प्रॉब्लम था। और गैस का प्रॉब्लम की वजह से मेरा पेट फूकता था, फिर भूख नहीं लगता था, जलन हो जाता था। इसका वजह एक था कि मैं चाय बहुत पीता था। जब खाना खाने को टाइम नहीं मिला तो एक चाय से काम चलाता था। उसका वजह से मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा था और होते होते मेरा वजन भी बढ़ गया आहिस्ता आहिस्ता। मुझे पता ही नहीं चला, मेरा वजन भी बहुत बढ़ गया था। तो मुझे वो चढ़ना, नीचे उतरना, धाप लगना, बहुत सारे तकलीफ मेरे को हो गए थे। तो मुझे एक हर्बलाइफ कोच का इंट्रोड्यूस हो गया और उन्होंने सजेस्ट किया दो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन लेने को। तो मैं हर्बलाइफ न्यूट्रिशन लिया। जैसे जैसे न्यूट्रिशन लिया आस्ते आस्ते मेरा जो प्रॉब्लम्स है वो कम होते गया। कम हो गए बाद में, थोड़ा दिन के बाद में मेरा बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो गया। मैं बहुत अच्छा तंदुरुस्त हो गया हूँ और मेरा
पूरा एसिडिटी, बाद में गैस का प्रॉब्लम, ये पूरा चला गया। और इसके साथ ही साथ मेरा अमेजिंग 27 केजी वजन कम हो गया और मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश फील कर रहा हूँ, रिटायर्ड हूँ, मैं बहुत अच्छा रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। वाओ, Thank थैंक यू सो मच। तो चलिए, पहले सभी लोगों का एक्सपीरियंस हमने सुन लिया। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ऑलरेडी डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि जो भी हमारे वी हैव वन मोर टेस्टिमोनियल। प्रियंका, प्लीज प्रियंका, प्रियंका हनवते। यस प्रियंका। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम प्रियंका है और मैं इस कम्युनिटी के साथ पिछले 3 साल से हूँ। इसके पहले मैं केमिकल कंपनी में जॉब करती थी और मेरा 8 घंटे का रूटीन रहता था, लेकिन मैं हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही थी। मेरा ईटिंग हैबिट अनहेल्दी होते जा रहा था। मैं खाने पे सुबह में टाइम नहीं मिलता था तो मैं बाहर ऐसे ही जाती थी और बाहर का कुछ भी खा लेती थी, वड़ा पाव समोसा जो भी मिले खा लेती थी। और उसकी वजह से मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होते जा रहा था, मेरा पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने कुछ इसको ट्राई किया। मैंने दही खाती थी, मैं छाछ लेती थी, लेकिन फिर भी उस टाइम के लिए थोड़ा अच्छा होता था, फिर दोबारा वही स्टार्ट होता था। ये मेरा रिजल्ट है। लेकिन थैंक्स टू दिस गुड न्यूट्रिशन, जिसे मैंने पहले ही दिन लेना स्टार्ट किया, पहले दिन मेरा पेट साफ हुआ, अच्छे से क्लीनिंग हुआ और मुझे बहुत अच्छा एनर्जी वगैरह अच्छा आया। और ऐसे करते करते मेरे कोच ने मुझे एक्टिवेटेड फाइबर करके एक टैबलेट दिया। उसे लेने के बाद मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम स्मूथली अच्छे से क्लीन होते गया और ये डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा प्रॉब्लम अच्छा हुआ। और उसके साथ साथ इन बोनस मैंने अमेजिंग 9 kg फैट लॉस किया, थैंक्स टू माय कोच, थैंक्स टू दिस कम्युनिटी। ओके, थैंक यू प्रियंका। तो आपने बहुत सारे लोगों की लाइव रिजल्ट्स देखे, राइट? एंड आई वुड लाइक टू पुट डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये सब जो भी उन्होंने बताया, दैट वाज व्हाट उन्होंने पहला तो उनका जो ईटिंग हैबिट्स थे वो चेंज किया, पानी पिया, उन्होंने खाने में और ज्यादा फाइबर लिया, बहुत सारी उनकी लाइफस्टाइल, उनकी जीवन शैली चेंज करी और एक एक्सपर्ट का कहा माना। एक एक्सपर्ट ने उसको बताया आपको ये करना है, उसके हिसाब से उनको ये रिजल्ट्स मिला। तो क्या हम सभी के लिए एक बार क्लैप कर सकते हैं? थैंक यू एवरीबॉडी। चलिए, तो अभी टाइम आ गया है आपको बताने के लिए, वी विल गिव यू अ सोल्यूशन, राइट? हम एक सोल्यूशन देंगे। तो पहला है, जैसे आपने हर एक की स्टोरी में सुना, शेक सुना, राइट? यानी कि उन्होंने उनका नाश्ता चेंज किया, उनके नाश्ते में बदलाव लाए। तो ये हमारे पास है विच वी कैन गिव यू एज अ ब्रेकफास्ट। आप एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट ले सकते हो, अंदाजे से लगभग 150 रुपए एक दिन का होता है। अभी आप देखिए, बाहर जाने के टाइम पे आपको कहाँ ऐसा न्यूट्रिशन मिलता है, राइट? 150 रुपए में कहाँ न्यूट्रिशन मिलता है? दूसरा, वी हैव अ डाइजेस्टिव हेल्थ पैकेज फॉर यू, राइट? एक डाइजेस्टिव हेल्थ पैकेज है जहां अफ्रेश यानी कि हमारा जो टी है एंड एलो, अगर आप वो लोगे तो लगभग 56 रुपीज पर डे। सोचिए ये क्या पॉसिबल है आपकी गट, आपकी जो दूसरी ब्रेन है उसको संभालने के लिए। एंड वाओ, दिस इज अनबिलीवेबल। जो हमारा एलो कॉन्सेंट्रेट है, एलो कॉन्सेंट्रेट इज अ लिक्विड फॉर्म ऑफ एलो, ब्यूटिफुल ड्रिंक है एंड सिंपली प्रोबायोटिक, जिसका वीडियो आपने देखा, लगभग 150 रुपया पर दिन है। एंड दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरीबडी। हम सब के लिए अच्छा न्यूट्रिशन जरूरी है। आपने देखा, बैंकर है या हाउसवाइफ है या टीचर है या स्टूडेंट है या वर्किंग पर्सन है या सीनियर सिटीजन हो या यंग हो या ओल्ड हो या बॉडी बिल्डर हो, हर एक पर्सन को अच्छा खाना, अच्छे पोषण की जरूरत रहती है। और अभी टाइम आ गया है, राइट? टाइम आ गया है। आई नो ऑल ऑफ यू आर हियर। और फटाफट, हार्डली अनदर 5 minutes, stay with us for 5 minutes, yes? And people are excited raising their hands, but just wait, okay? 5 minutes में हम खत्म करेंगे। तब तक कितने लोगों को गिफ्ट चाहिए? आई कैन सी सो मेनी, आई कैन सी कल्पना, आई कैन सी वन नंबर, दे आर एक्साइटेड। तो चलिए, आपको हम गिफ्ट्स देने वाले हैं वर्थ 2500, राइट? इसका वैल्यू है 2500 और उसके अंदर हम क्या दे रहे हैं आपको? 3 days पास। अगर आपने सभी के स्टोरीज में सुना था कि वो लोग को अकेले वर्कआउट करने को कंटाल आता था, राइट? जब हम अकेले वर्कआउट करते हैं हमको बहुत कंटाल आता है, मगर कोई साथ में रहेगा, चलना जाते हैं जिम में, चलना जाते हैं वॉक पे, चलना जाते हैं एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको इजी रहता है, राइट? तो हम आपको एक 3 days हमारे जो मॉर्निंग
वर्कआउट में, मॉर्निंग क्लब में 3 दिन का एक पास दे रहे हैं, जिसके साथ आप आ सकते हो और आपकी फैमिली आ सकती है। नॉर्मली अगर आप जिम का मेंबरशिप लेते हो, आपको अकेले जाना है ना, यहाँ आप जूम पे ऑनलाइन आ सकते हो, आपकी फैमिली भी आपके साथ वर्कआउट कर सकती है। नेक्स्ट, वर्कआउट क्या क्या होता है? प्रॉप वर्कआउट है, कार्डियो है, अपर बॉडी है, डांस है, बहुत सारा मजा आता है। किसी किसी का 6:30 चालू होगा, किसी का 7 o'clock योगा रहता है। अलग अलग दिन को अलग अलग वर्कआउट रहता है और बहुत मजा आता है। आपके जो एक्सपर्ट्स है वो आपको सिखाते हैं और सबके साथ, एक कम्युनिटी के साथ, सभी लोगों के साथ करने के लिए बहुत सा मजा आता है। अकेले अकेले ऐसा कंटाल आता है, राइट? एंड यू नॉट ओनली गेट 3 days पास, आपको क्या क्या मिलता है? रेसिपी बुकलेट, वाओ! अभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आज सूप पीते हैं, राइट? हेल्दी रहने के लिए सूप्स पीते हैं, डाइजेशन के लिए अच्छा वाला, जैसे मैंने बताया प्रोबायोटिक, आप अच्छा वाला सूप बना सकते हो, आप छाछ ले सकते हो, दही के बहुत सारी रेसिपीज रहती है, छाछ है, फिर फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, बहुत सारे अलग अलग रेसिपीज, और वो रेसिपी बुकलेट भी आपको हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। एंड द थर्ड वन इज, आप जब हमारे कम्युनिटी में साथ आते हो, हमारे मॉर्निंग क्लब में ज्वाइन होते हो, तो यू विल गेट अ पर्सनल मील प्लानिंग। क्योंकि मेरा एज अलग है एज अ फीमेल, राइट? एज अ फीमेल, और मेरा एज, उसके हिसाब से मेरा खाना अलग रहेगा, बच्चों का अलग रहेगा, सीनियर सिटीजन का अलग रहेगा, यंग एडल्ट का अलग रहेगा। तो वो आपके कोच आपको देंगे और ये पूरा आपको मोर देन 2500 आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। एंड यू ऑल हैव बीन वेरी वेरी गुड, राइट? आप हमारे साथ रहे हो। तो अगले संडे आपके लिए हम लाए हैं अनदर हैप्पी टू हेल्प, विच इज गॉट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन वुमेन्स हेल्थ, राइट? बहुत सारे लेडीज हैं, मैंने देखा हमारे प्रेजेंटेशन में बहुत सारे लेडीज हैं, वो लोग दे आर, और एवरीबडी गोज थ्रू दिस, राइट? हार्मोनल हेल्थ, पीरियड्स के टाइम पे हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी, पीसीओएस, बहुत सारी चीजें हैं। तो उस पे another expert next Sunday आपको बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। And wow, we have a 21-day challenge, right? I am really excited about this challenge. आप सोचिए, बहुत सारे लोगों ने बताया, राइट? मैं 1 महीने से हूँ, मैं 21 दिन से हूँ, और ऐसा कहते हैं कि 21 दिन लगता है आपको कुछ भी हैबिट, नई हैबिट लेने के लिए आपको 21 दिन लगते हैं। तो हम ये 21 दिन में आपको सिखाएंगे डेली वर्कआउट, मील प्लानिंग, आपका एक पर्सनल कोच रहेगा, आपको रेसिपी बुकलेट, कुकिंग क्लास, घर में कैसे हेल्दी खाना बनाना है, सही तरीके से फॉलोअप मिलेंगे, बहुत सारे ढेर सारे इनाम मिलेंगे, 1-on-1 कंसल्टेशन रहेगा, और आपके कोच को पूछिए फटाफट मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, ये हाउ आई कैन बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल चैलेंज, राइट? सो आज की जो सेशन है, मेरा पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीबडी फॉर लिसनिंग टू मी, एंड कॉन्टैक्ट द पर्सन हु हैज गिवन यू दिस लिंक। और कितना भी मैं आपको बताऊं, द ओनली थिंग आई कैन से इज, आप जब खुद करोगे, जब आपकी लाइफस्टाइल आप खुद इंप्रूव करोगे, ज्यादा पानी पियोगे, ज्यादा प्रोबायोटिक लोगे, ज्यादा आपकी सेहत का ख्याल रखोगे, तो डेफिनेटली आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। सो थैंक यू एवरीबडी, एंड बैक टू द मास्टर ऑफ सेरेमनीज। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, और वंडरफुल इंफॉर्मेशन। और सभी लोग एक बार अधूरैया मैम के लिए क्लैप करेंगे, जिन्होंने अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के हमारे लिए आज का ये प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करा। ओके, सो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये इवेंट के बाद, आज जिन्होंने आपको ये लिंक दिया है इस इवेंट का, उनको कांटेक्ट करना है, और हमारा जो मॉर्निंग का वर्कआउट होता है ना, उसका लिंक आपको लेना है। 3 days का फ्री पास आपको लेना है। स्टार्ट यूजिंग इट एंड वंडरफुल रिजल्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम। यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में सभी लोग उनके लिए कमेंट्स लिख रहे हैं, चैट बॉक्स में आ रहे हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम। यस, थैंक यू एवरीबॉडी, एवरीवन, थैंक यू सो मच। Have a wonderful Sunday. Thank you everybody. Keep healthy and keep happy. Right? हमारा मिशन है बहुत सारे फैमिलीज को हेल्प करने को. So thank you everyone.